ठीक है, तो जैरेड अपने छोटे से कैमरे के साथ आ गया है और हम बाइबल के कुछ सवालों का उत्तर देंगे। मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए, मैं यहाँ सीढ़ी पर ही बैठ जाता हूँ। जब बैठने के लिए जगह हो तो खड़े ना रहें। मैं माइकल पर्ल हूँ और यह घर मैं बना रहा हूँ और पूरा दिन बारिश होती रही है और मैं अकेला काम कर रहा हूँ। तो जैरेड कैमरा लेकर यहाँ पर मेरे पीछे आ गया है और मैं बाइबल के कुछ सवालों का उत्तर दूंगा। तो जैरेड, आपके पास पहला सवाल क्या है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 पद कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। क्या इसका मतलब है कि प्रार्थना में तेरी इच्छा पूरी हो कहना जरूरी है, वरना वह हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? ठीक है, यह एक अच्छा सवाल है। जब यीशु ने बाग में प्रार्थना की तो उसने यह जरूर कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, परंतु यह उस संदर्भ में था जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा था कि यह प्याला उससे टल जाए, परीक्षाएं जो उसके सामने थी। प्रभु की जो प्रार्थना है वह असल में प्रभु की प्रार्थना नहीं है, वह प्रार्थना है जो उसने हमें करना सिखाई। और इसमें ऐसा यह प्रार्थना इच्छा की बात पर खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा यदि आप इसे सही वाक्य के साथ खत्म नहीं करते। परमेश्वर तो हमसे कहीं ज्यादा खुला दिमाग रखता है, हमारे प्रति उसका हृदय पिता का हृदय है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर औपचारिकताएं नहीं देखता और वह कभी ऐसा नहीं करेगा कि यदि आप अंत में एक अच्छा वाक्य नहीं बोलते तो वह अपने कान बंद कर लेगा। मतलब अंत में यदि आप नहीं कहते यीशु के नाम में तो मैं ये प्रार्थना नहीं सुनूंगा, या यदि अंत में यह नहीं कहते तेरी इच्छा पूरी हो तो मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है, और बल्कि बाइबल कहती है वह हमारी आहों का भी उत्तर देता है। मतलब शब्द नहीं होते, जिसका मतलब है कि आपको केवल आहें भरनी है परमेश्वर के सामने एक ऐसे हृदय के साथ जिसे कुछ आवश्यकता है लेकिन जानता नहीं है कि यह क्या है। और परमेश्वर उस प्रार्थना को भी सुनता है, पवित्र आत्मा इसे लेता है और राजदूत के समान। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरी एक सेक्रेटरी है और यदि मुझे किसी पत्र का उत्तर देना हो तो मैं बस कहता हूं शब्दों में अपनी बात कि उनसे कहो कि इसे लें और भर दें। मैं इसे विस्तृत करके नहीं बताता। तो जब वह दूसरे व्यक्ति को मेरा जवाब लिखती है तो वह कहती है कि मिस्टर पर्ल का कहना है कि वर्तमान समय में इस बात को जारी रखने में उनकी कोई रुचि नहीं है। और मैं उस पत्र पर साइन करता हूं, लेकिन यह वे शब्द नहीं हैं जो मैंने कहे थे। तो वह मेरे पत्र को राजनयिक बना रही है और शायद इसमें मेरा बचाव करती है, बल्कि जो बातें लिखती है उन्हें कानूनी रूप देती है। तो यह उसका काम है कि वह मेरे पत्रों को लेती है और उन्हें आकर्षक बनाती है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए यही करता है। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को लेता है और इसे आकर्षक बनाता है, व्याकरण सही करता है, शैली को सही करता है, हमारे मन की बात को लेकर इसे एक पैकेट में डालता है और पिता के पास पहुंचाता है और यह सुंदर प्रार्थना बन जाती है। और तो मुझे शब्दों की परवाह नहीं है जब तक इसमें हमारा रवैया सही है, अर्थात हम प्रार्थना के बारे में क्या सोचते हैं। यदि हम प्रार्थना को एक असीमित संसाधन के रूप में सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी बातों को माने, ऐसा ना हुआ है, ना कभी होगा। उदाहरण के लिए पौलुस मकदूनिया जाना चाहता था लेकिन परमेश्वर ने जाने नहीं दिया। मतलब कहीं और जाना चाहता था, परमेश्वर ने उसे मकदूनिया जाने को कहा। पौलुस अपने रोग से चंगाई पाना चाहता था। पौलुस ही है, जब वह प्रचार कर रहा था तो एक लड़का खिड़की से गिरकर मर गया और पौलुस ने जाकर उसे जीवित कर दिया। वही है जिस पर पथराव करके अधमरा करके उसे शहर के बाहर फेंक दिया गया, लेकिन वह फिर उठा और शहर के अंदर गया। पौलुस ही है जब उसे एक जहरीले सांप ने काटा और सब सोच रहे थे कि वह अभी मर जाएगा, लेकिन उसने उसे झटक कर आग में फेंक दिया और उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तो भी जब प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे शरीर में यह दुर्बलता है, कृपया इसे दूर कर दे, कोई उत्तर नहीं। तो कुछ महीने बाद वह बहुत परेशान होकर प्रार्थना करता है और मुझे लगता है उसने उपवास भी रखा होगा और वह कहता है, परमेश्वर दया कर, यीशु के नाम में इसे दूर कर दे। नहीं, परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। शायद 1-2 साल बाद उसने तीसरी बार फिर से यही प्रार्थना की होगी, परमेश्वर इस दुर्बलता को दूर कर दे ताकि मैं और अच्छे से तेरी सेवा कर सकूं। तू जानता है मैं कितना परेशान हूं, इससे कितना दुखी होता हूं, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी होती है। परमेश्वर कितना अच्छा हो कि तू मुझे इससे छुटकारा दे। कोई उत्तर नहीं, उसने उत्तर नहीं दिया। क्या यह सही प्रार्थना नहीं थी? लिखा है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगे वह हमें देता है। प्रार्थना परमेश्वर से शुरू होनी चाहिए, उसकी इच्छा से।
और फिर परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करता है और प्रार्थना के लिए उकसाता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना ना करें तो नहीं सुनेगा, या हम प्रार्थना ही ना करें, या उसकी इच्छा है लेकिन हम प्रार्थना ना करें तो वह हमारी नहीं सुनेगा। एक बार मैंने एक कहानी सुनी। एक आदमी स्वर्ग गया और कहा, परमेश्वर तूने मेरी ज्यादा प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया? और एक स्वर्गदूत उसे एक बहुत बड़े गोदाम में ले गया। यह बहुत बड़ा गोदाम था, विशाल गोदाम, और वहां संदूक पड़े हैं, सील्ड हैं, सब पर नाम लिखे हैं। उसने कहा, यह क्या है? दूत ने कहा, यह वे प्रार्थनाएं हैं जो तूने नहीं की। ये उत्तर हैं, तूने मांगा ही नहीं। मैंने ये सारी आशीषें तेरे लिए रखी थी लेकिन तूने मांगा नहीं। और इसलिए परमेश्वर बहुत कुछ करने के लिए तैयार है लेकिन हम मांगते नहीं। लेकिन फिर वह कहता है, तुम अपनी लालसाओं के अनुसार मांगते हो, इसलिए वह उत्तर नहीं देता। तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। अर्थात देखें कि परमेश्वर क्या कर रहा है और उसके साथ वैसा करें। हमारी इच्छा के लिए हम उसकी मदद ना मांगे। पता लगाएं वह क्या कर रहा है। जैसे मुझे इस घर को बनाने में किसी की मदद चाहिए, और मुझे मदद चाहिए भी। पिछले सप्ताह एक लड़का हर रोज आकर मेरी मदद करता था, और वह यहां आया और उसने लकड़ियों के ढेर में से लकड़ियां उठाई और उन्हें 4 फुट के लंबे टुकड़ों में काटने लगा। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं इन्हें काट रहा हूं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा कि मैंने सोचा हम इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा, इन्हें मत काटो क्योंकि मैंने इन्हें किसी और काम के लिए रखा है। मैं तो मदद कर रहा हूं। ठीक है, पर इंतजार करो, मैं बताऊंगा क्या करना है, तब तुम इन लकड़ियों को काटना। और इसलिए परमेश्वर के पास एक योजना है, उसके पास एक योजना है। यह उसका काम, उसकी परियोजना है। हम ऐसे ही उठ के नहीं कह सकते, चलो एक कमरा बनाते हैं। परमेश्वर, यहां एक कमरा चाहिए, यहां एक चर्च चाहिए, चलो हम बनाते हैं। क्या यह उसकी इच्छा है? हम उसकी इच्छा में कुछ भी मांग सकते हैं और वह हमें उत्तर देता है। मुझे लगता है यह उसकी इच्छा है, आपको लगता है उसकी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा का पता लगाकर उसकी मदद करें और तब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। तो ठीक है जेरेड, यह बहुत अच्छा सवाल था।